युधिष्ठिर के अलावा अन्य पांडवों को सर्व शरीर नहीं मिला था स्वर्ग। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ और वहीं दूसरी तरफ पांडवों को जाना पड़ा था नरक। हालांकि युधिष्ठिर को भी कुछ समय के लिए जाना पड़ा था नरक। आइए हम आपको बताते हैं इस तथ्य के पीछे छुपी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल अमेजिंग फैक्ट्स में। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा माना जाता है कि यदुवंशियों की मौत की खबर से पांडवों को काफी दुख हुआ, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना राजपाट सब अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर स्वर्ग की ओर चल पड़े थे। सभी पांडव चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग पहुंचे। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उत्तम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकार हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाया और नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इसी चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माना गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है और इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी पहाड़ों से गिर गए। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी नीचे गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनका भाई दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहां आसपास और कोई नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहां मेरे भाई और द्रौपदी मौजूद है। देवताओं ने युधिष्ठिर की बात मानते हुए उन्हें देवदूत के साथ नरक के मार्ग पर भेज दिया। रास्ते में बहुत अंधेरा था। वह रास्ता बहुत ही ज्यादा बदबूदार था और आसपास में बहुत सारे शव पड़े हुए थे।
वहां लोहे की चोंच वाले कोए और गिद्ध भी मौजूद थे। यह सब देख युधिष्ठिर बोले, मुझे वापस ही ले चलो। और जैसे ही युधिष्ठिर वापस स्वर्ग जाने लगे तो उन्हें बहुत दुखी स्वर में लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। उन लोगों की पहचान पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी है। उनकी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं ठहरने का फैसला किया। देवदूतों ने युधिष्ठिर के नरक में रहने की बात इंद्र देवता को जाकर बताई। कुछ ही देर बाद इंद्रदेव और अन्य देवतागण नरकलोक में पहुंच गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर उजाला हो गया और वहां मौजूद बदबू खुशबू में बदल गई। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी, जिससे उनका युद्ध से मन हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। उसी तरह तुम्हें छल से यहाँ बुलाया गया। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहीं तुम्हारे बाकी भाई और द्रौपदी मौजूद हैं। स्वर्ग पहुंचने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अधर्मी दुर्योधन ने तो इतने सारे पाप किए हैं, उसके बावजूद उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया, इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए हैं वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले थे, जिसके कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। धन्यवाद।